नमस्कार। एसएन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। कोरोना संक्रमण काल में चूरू जिला मुख्यालय से बेहद खास तस्वीर सामने आई है। यहां बालिका महाविद्यालय स्थित क्वारंटीन सेंटर में आइसोलेटेड किए गए प्रवासी श्रमिकों ने स्वप्रेरणा से स्वच्छता अभियान चलाकर कॉलेज की सूरत ही बदल दी। पिछले 6 दिनों से सेंटर में आइसोलेटेड प्रवासी श्रमिकों ने सेंटर के खस्ता हाल देखे तो स्वतः प्रेरणा से पहले कमरों की सफाई की और उसके बाद परिसर में श्रमदान कर उसकी काया पलट दी। साफ सफाई के साथ ही इनके द्वारा पेड़ पौधों के गड्ढे बनाकर उनमें नियमित पानी भी दिया जा रहा है। क्वारंटाइन सेंटर के प्रभारी ने बताया कि ये कोलकाता, सूरत, चेन्नई आदि से लौटे प्रवासी लोग हैं जिन्होंने यहाँ की स्थिति देखी तो स्वप्रेरणा से श्रमदान किया। ये सभी लोग कोलकाता, सूरत, चेन्नई से, जयपुर से आए हुए प्रवासी हैं और यहाँ इनको क्वारंटीन किया हुआ है। और इन्होंने जब यहाँ की स्थिति देखी तो स्व प्रेरणा से ही ये सब लोग अपनी इच्छा से पहले तो इन्होंने अंदर अपने कमरों की सफाई की और उसके बाद में इन्होंने बाहर की स्थिति देखकर स्व प्रेरणा से ही बाहर स्वच्छता अभियान इन्होंने चलाया है। और ये बहुत ही एक सराहनीय कार्य है जो कि आप सब लोग कर रहे हैं। बाशिंदों ने करारा जवाब दिया है। यहाँ देश प्रेम की भावना मानव सेवा के संकल्प को दोहरा रही है। लॉकडाउन में फंसे देशवासियों को उनके घरों तक पहुंचाने की कवायद की जा रही है। बर्फीली घाटियों के बाशिंदों को अपने से मिलाने की जद्दोजहद रेगिस्तान में जारी है। लॉकडाउन के दौरान कब्रिस्तान में पनाह लेने वाले 23 कश्मीरी लोगों को पहले रेन बसेरे में रुकवाया और फिर शहर के वार्डवासियों ने उनके खाने पीने की व्यवस्था की। एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बिना सरकारी मदद के इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था से लेकर रोजा इफ्तारी तक की सुविधा मुहैया करवा दी गई और अब इन कश्मीरियों को अपनों से मिलाने के लिए यही व्हाट्सएप ग्रुप मददगार बन रहा है। इस ग्रुप के माध्यम से घाटी के बाशिंदों को उनके घर भेजने के लिए रुपए इकट्ठे किए जा रहे हैं। इस ग्रुप के नाम से ही इनके संकल्प को समझा जा सकता है। इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है प्रवासियों को वापस भेजना है। दरअसल हर साल की तरह लकड़ियां फाड़कर रोजी रोटी के लिए आए 23 कश्मीर के बाशिंदे लॉकडाउन के बाद से यहां फंस कर रह गए। जब रोजगार के सारे अवसर बंद हो गए तो इनके सामने 2 वक्त के खाने के और रहने का संकट खड़ा हो गया। जेब और पेट खाली हुई तो कश्मीरियों ने कब्रिस्तान में पनाह ली। इस दौरान वार्ड संख्या 24 के अनीस खान को जब इनकी खबर मिली तो उन्होंने सभापति पायल सैनी को इन कश्मीरियों की व्याख्या सुनाई। सभापति ने इनके रहने की व्यवस्था रेन बसेरे में की, लेकिन 2 माह से बेरोजगार और 15 दिनों से रेन बसेरे में आसरा लिए इन कश्मीरियों को अपनों की याद सताने लगी है। प्रशासन से मदद मांगी तो प्रशासन ने अनुमति पत्र बनाने का वायदा तो किया, लेकिन वाहन स्वयं जुटाने की बात कही गई। इसके लिए इस ग्रुप के लोगों ने कश्मीरियों को घर भेजने के लिए पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। 30 लोगों के वाले इस व्हाट्सएप ग्रुप में अब तक तकरीबन 40,000 की राशि जुटा ली गई है। इस ग्रुप का दावा है कि जल्द ही सभी के प्रयास से इनकी घर वापसी हो जाएगी। जी, चूरू के अंदर कुल 23 लोग हैं जो कश्मीरी यहाँ पर रह रहे हैं। अभी 19 लोग जो हैं वो रैन बसेरे में रह रहे हैं, जो कि पहले शमशान घाट में कब्रिस्तान में वहाँ पे रह रहे थे। और अनीश जो जनप्रतिनिधि है उनके द्वारा जब हमें अवगत कराया गया तो हमने उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें रैन बसेरे में शिफ्ट किया और अभी उनके खाने पीने की उचित व्यवस्थाएं वहाँ पर की जा रही है और वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन लगातार उनके द्वारा उनके घर जाने की जो दरख्वास्त हमसे की जा रही है उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो लोग काफ़ी ज़रूरतमंद है और इस लायक नहीं है कि वो स्वयं के खर्चे पर यहाँ से जा सके, तो हम लोगों ने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया है प्रवासियों को भेजने का, जिसमें जो सभी लोग हैं वो अपनी तरफ से जितनी मदद कर सकते हैं वो सब लोग अपनी मदद कर रहे हैं। अगर कोई 500 रुपये की मदद कर रहा है तो वो 500 की कर रहा है और कोई अगर 10,000 15,000 जितनी उनकी सक्षम है वो उस हिसाब से सभी लोग आगे आए हैं। और अभी करीब 30-40 हज़ार जो धनराशि है वो एकत्रित हो गई है और अभी जैसे ही हमारे पास में इतना फंड इकट्ठा हो जाता है कि हम उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक भेजे जा सके, वैसे ही उनको जल्द ही जिला प्रशासन की मदद से वहाँ पर भेजा जाएगा। सर, ये हर वर्ष की भांति इस साल भी यहाँ मजदूरी के लिए आते हैं, लकड़ियाँ काटने का काम वगैरह करते हैं ये लोग। तो लॉकडाउन में ये लोग यहाँ फंस गए और रेलवे कब्रिस्तान में ये लोग 19 लोग वहाँ रह रहे थे। तो जो भी कोई सोशल तंजीमें हैं वो उनको राशन वगैरह दे रही थी। ये काफ़ी मुश्किल में थे। उनका मुझसे पता चला, मेरे वार्ड के जो युवा थे उनके द्वारा कि ऐसी प्रॉब्लम, मैंने सभापति जी को अवगत कराया। सभापति जी ने इनको गर्मी और रमज़ान को देखते हुए इनको और यहाँ रैन बसेरे में शिफ्ट करवा दिया और इनको जल्द से जल्द इनके घर, क्योंकि त्यौहार भी है, इनके घर में बच्चे और महिलाएँ अकेली हैं और बहुत ज़्यादा ये मानसिक दबाव में और परेशान थे। तो सभापति जी ने मुहिम चलवाने के लिए कहा कि जितना जल्दी संभव हो सके
इनको लेकर भेजा जाए, जिसमें इन्होंने हमें प्रेरित किया और ये व्हाट्सएप ग्रुप चलाया, जिसमें काफ़ी लोगों ने हमें व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज करके दिए कि भाई हम लोग इनकी मदद करना चाहते हैं, जो भी वो देना चाहें 1000, 500, 1500 जो भी इस तरह से। तो उसमें हमारे यूनुस भाई हैं मैडम के लिए, तो वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो अभी वो लोग उसमें रैन बसेरा में। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने प्रवासियों की स्क्रीनिंग और क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान लगाया है। राठौड़ ने आरोप लगाया कि प्रदेश के जिलों से लौट रहे प्रवासियों की स्क्रीनिंग सही नहीं होने के कारण कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। उन्होंने क्वारंटीन सेंटर्स में की जा रही व्यवस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए वहां अव्यवस्थाओं का आरोप लगाया है। राठौड़ ने कहा कि क्वारंटीन सेंटर में अव्यवस्था के कारण कोरोना पॉजिटिव मरीज वहां से भाग रहे हैं, जिसके कारण उनके संपर्क में आने वाले अन्य लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। राठौड़ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपील की है कि क्वारंटीन सेंटर के लिए प्रोटोकॉल जारी किया जाए। जिले के अंदर प्रवासी श्रमिक और प्रवासियों का आने का क्रम जारी है और इनके साथ साथ इनकी स्क्रीनिंग सही नहीं होने के कारण से कोरोना पॉजिटिव केस भी लगातार बढ़ रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर के अंदर व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था होने से लगातार राजस्थान के किसी न किसी हिस्से से पॉजिटिव संक्रमित व्यक्ति भाग रहे हैं, बच रहे हैं। इसी कारण से संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। मैंने राज्य के मुख्यमंत्री जी से अपील की है कि वो क्वारंटाइन सेंटर का प्रोटोकॉल जारी करें ताकि वहाँ सारी सुविधा हो। हम लोगों का भी प्रयास है कि क्वारंटाइन सेंटर के अंदर सारी सुविधाएं, अगर जन सहयोग की कहीं आवश्यकता होगी तो हम जन सहयोग निश्चित तौर पर देंगे। कोरोना की जंग में आमजन को घर पर ही रोके रखने के लिए जिला प्रशासन की ओर से नवाचार किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने जहां अपना वीडियो जारी कर के जिले की जनता से कोरोना वॉरियर्स बनने की अपील की है, वहीं नगर परिषद की ओर से शहर के प्रमुख स्थानों पर कलरफुल पेंटिंग करवाकर आमजन को जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है। गांव ढाढर निवासी पेंटर नेमीचंद की ओर से आज रेलवे स्टेशन के सामने सड़क पर की गई पेंटिंग से कोरोना हारेगा चूरू जीतेगा संदेश दिया गया। इस दौरान आमजन से पुलिस और प्रशासन को सहयोग करने की अपील का भी संदेश दिया गया। पेंटर ने बताया कि नगर परिषद की ओर से कलेक्ट्रेट सर्किल, पंखा सर्किल और गढ़ चौराहे पर इस तरह की पेंटिंग बनाने का उसे ऑर्डर मिला है। नेमीचंद पेंटर ढाढर निवासी, ये तो निःशुल्क बनाई है मेरी तरफ से और प्रशासन की तरफ से 3 जगह का ऑर्डर है। नगर परिषद चूरू की तरफ से 3 जगह रोड के ऊपर पेंटिंग बनानी है, पंखा सर्किल और कलेक्ट्रेट सर्किल और गढ़ सर्किल के पास। आज आपने ये पेंटिंग किस जगह बनाई है? आज तो यहीं बनाई है। ये कौन सी जगह है? ये रेलवे स्टेशन पुलिस चौकी चूरू। तो ये पेंटिंग में क्या संदेश दिया है आपने? ये पेंटिंग से ये संदेश दिया है कि लोगों को यही समझना चाहिए कि अपने घरों में रहना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और मास्क लगाना है और सावधानी बरतनी है, तभी हम भारत से इस कोरोना बीमारी से मुक्त होंगे। उपनेता प्रतिपक्ष चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ की प्रेरणा से विधायक आवास से गोवंश के लिए तरबूज भेजने का सिलसिला जारी है। आज दानदाता भगवान दास विजय कुमार सातड़ेवाला की ओर से 51 क्विंटल तरबूज खंडवा जासासर की गौशालाओं में भेजे गए। तरबूज से भरी गाड़ियों को उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने खंडवा के पूर्व पंचायत समिति सदस्य प्रकाश चंद और जासासर के सूबेदार उमेद सिंह को गाँव की गौशाला में वितरण करने के लिए प्रदान किए। इस अवसर पर जिला प्रमुख हरलाल साहरण, विधानसभा संयोजक पदम सिंह राठौड़, पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत शर्मा, मंडल अध्यक्ष दीनदयाल सैनी, पवन बगड़िया, मुरलीधर ऊंटवालिया, IT सह संयोजक सुरेश मिश्रा, चंद्र प्रकाश शर्मा, पार्षद घनश्याम अलवरिया, असलम डायर आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर विधायक राठौड़ ने गांव के प्रवासी श्रमिकों के लिए चरण पादुकाएं भी प्रदान की। राठौड़ ने कहा कि भाजपा परिवार के लोग भामाशाहों के सहयोग से पिछले 50 दिनों से लगातार चूरू की हर ग्राम पंचायत में जरूरतमंद लोगों तथा पशु पक्षियों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था कर रहे हैं। कोई भूखा ना सोए, ऐसा है पशु चारे की वजह से भूखा न रहे, इस संकल्प के साथ पिछले 50 दिनों से निरंतर हम सब लोग भामाशाहों के सहयोग से इस सेवा के काम को चलाए हुए हैं। भगवान दास विजय कुमार सातड़ा वाले के जन सहयोग से लगातार चूरू के हर ग्राम पंचायत के अंदर जहां रजिस्टर्ड गौशाला हैं वहां तरबूज भेजने का क्रम जारी है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विजय कुमार जी को, भगवान दास जी को, उनके परिवार को, उन्होंने इस प्रकार की सेवा के काम को चलाया है।
इससे पहले भी बहुत से दानदाताओं के सहयोग से हमने इस काम को चलाया और अगर कुल मिला के मैं कहूँ कि चूरू के अंदर दानदाताओं ने लगभग 1.25 करोड़ से ज़्यादा की राशि अलग अलग सेवा के संकल्प के साथ इस पुनीत काम में खर्च की है। विधायक विकास कोष से हम परसों से वापस खाद्यान्न का वितरण प्रारंभ करेंगे। 25 लाख की लागत से एक बार फिर जो प्रवासी लोग आए हैं उनके लिए खाद्यान्न देने का काम करेंगे। ये तो होगी। नगर परिषद सभापति पायल सैनी के निर्देशानुसार आज चूरू के वार्ड नंबर 48 के सभी घरों के अंदर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। इस दौरान कार्मिकों ने आमजन को कोरोना महामारी से सावधान रहने के टिप्स दिए। इस कार्य में विक्रम भाट, ओम प्रकाश सैन, मुकेश सैन आदि ने सहयोग दिया। जिला कलेक्टर संदेश नायक, सीएमएचओ डॉक्टर भंवरलाल सरवा ने आज शाम चूरू के बीदासर क्षेत्र के क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर और सीएमएचओ ने ग्राम चाड़वास के राजकीय विद्यालय में बने क्वारंटाइन सेंटर तथा बीदासर के नोखा रोड स्थित नई पंचायत समिति में बने क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी शोराम वर्मा ने क्वारंटाइन सेंटर के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर तहसीलदार अमीलाल यादव, विकास अधिकारी हरिराम चौहान, अधिशासी अधिकारी प्रकाश चंद खीचड़, डॉक्टर राजेश गुप्ता और एसीबीओ सुखदेवाराम प्रजापत सहित अनेक अधिकारीगण उपस्थित रहे। बीदासर और सुजानगढ़ और चापर ये हमारे लिए सेंसिटिव पॉइंट है, क्योंकि यहाँ में एक से लेके अभी तक काफ़ी लोग बाहर के राज्य से आए हैं। वो हॉटस्पॉट एरिया जो बोलते हैं या रेड जोन बोलते हैं, उस एरिया से आए हैं। तो इसीलिए हमें मॉनिटरिंग रखने की ज़रूरत है, स्पेशली क्वारंटाइन सेंटर्स पर। क्वारंटाइन सेंटर्स उसके प्रॉपर मॉनिटरिंग होना इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके इंस्पेक्शन किया गया। और जो भी बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं, स्पेशली रेड जोन वाले, उनको तो हम अपना प्रायोरिटी के बेसिस पे हम सैंपल ले रहे हैं और सैंपल भेज चेक भी करा रहे हैं। और जो व्यक्ति ग्रीन जोन या ऑरेंज जोन में आता है उनको क्वारंटाइन कर रहे हैं, होम क्वारंटाइन, और उसमें शपथ पत्र भी ली जाएगी और डिजिटल फेंसिंग हमारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनका मॉनिटरिंग भी होगा। आज हमने यहाँ पे कुछ व्यक्ति हैं जो हमारा डिजिटल फेंसिंग को तोड़े थे, उनका भी हमने होस्ट टू होस्ट सर्वे किया है और उनको हिदायत भी दी है, अगर डिजिटल फेंसिंग तोड़ता है तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाएगा। तो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन उन व्यक्तियों के लिए है जो क्वारंटाइन नहीं हो पाता, उनको यहाँ पे क्वारंटाइन करेंगे। फिर बाहर से इमीडिएटली व्यक्ति आता है तो उनको यहाँ क्वारंटाइन करके उनको सैंपलिंग करेंगे। राजल देसर में एसबीआई, बीओबी तथा बीआरकेजीबी के सभी कर्मचारियों को समाजसेवी पर्यावरण प्रेमी बाबूलाल तुनगरिया द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम के लिए मास्क भेंट किए गए। इस दौरान आर्सेनिक एल्बम 30 दवा आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी लक्ष्मी नारायण शर्मा, अंबेडकर छात्रावास के सेंटर प्रभारी आनंद प्रकाश सहारण द्वारा पिलाई गई। सुरेंद्र सिंघाड़, शिक्षक संघ शेखावत के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने दवा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर प्रमोद कुमार, सुभाष भाटिया, प्रमिल कुमार शर्मा, कर्ण सिंह आदि उपस्थित रहे। ये सही है ना? वीडियो बना लिया। बीकानेर रेंज आईजी जॉन्स मोहन और चूरू पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम के निर्देश पर राजल देसर पुलिस ने आज कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए जन जागृति अभियान शुरू किया। अभियान के अंतर्गत थानाधिकारी सुरेंद्र राणा, एएसआई राम नारायण, मई पुलिस जाब्ते के साथ कस्बे के सार्वजनिक स्थानों और दुकानों पर संक्रमण से बचाव के उपायों और अवहेलना करने पर की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित पंपलेट चस्पा किए। खुली है यहाँ पर चेक दो। साहब, आपने जो ये पैम्पलेट से लगाए हैं सार्वजनिक स्थानों पे, दुकानों पे, इनका आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जैसा कि सर्वविदित है कि कोरोना कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के मद्देनज़र कई नियम बनाए गए हैं जो अपेक्षित है जनता से पालन करना, दुकानदार से पालन करना, जैसे कि मास्क लगाना, सामाजिक दूरी बना के रखना। इस संबंध में जन जागृति के लिए पैम्पलेट्स लगाए जा रहे हैं, लगातार अनाउंसमेंट किया जा रहा है ताकि लोगों में ये जन जागृति आ जाए। इसके बावजूद भी अगर लोग नहीं मानेंगे तो उसके बाद में उनके खिलाफ जो राज्य सरकार द्वारा जुर्माना निर्धारित किया गया है
वो अधिक रूप में चालान करके वसूल किया जाना शुरू किया जाएगा। वर्तमान में भी जो लोग मनमानी कर रहे हैं, जानबूझ के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, उनके खिलाफ जुर्माना किया जा रहा है। लेकिन फिर भी सर्वप्रथम जन जागृति के लिए ये एक प्रयास है, जिससे कि दुकान पे कोई भी दुकानदार सामान खरीदने के लिए आता है तो उसको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि मुझे मास्क लगाना है, मास्क लगाए बिना सामान नहीं मिलेगा और सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 33 में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन द्वारा संक्रमण को रोकने के लिए 4 वार्डों में 12 मई को कर्फ्यू लगाया गया था। कर्फ्यू में वार्डों में सन्नाटा पसरा रहा और इन वार्डों की दुकानें पूर्णतया बंद रही। वहीं पुलिस के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं तथा लोगों को घरों में ही रहने के लिए पाबंद किया जा रहा है। बेवजह बाहर आए हुए लोगों पर पुलिस ने सख्ती भी बरती। हालांकि कोरोना पॉजिटिव युवक के 7 परिजनों के लिए गए सैंपल गुरुवार की रात नेगेटिव आने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली है। वहीं वार्डों में सर्वे कार्य जारी है। सर्वे कार्य पूरा होने के बाद संबंधित वार्डों में कुछ ढील दी जा सकती है। शाम को एसपी तेजस्विनी गौतम ने भी कर्फ्यूग्रस्त इलाके का दौरा किया तथा पुलिस प्रशासन द्वारा वार्ड में की गई व्यवस्था का जायजा लेते हुए डीवाईएसपी प्यारेलाल मीणा से पूरी जानकारी ली। एसपी गौतम कर्फ्यूग्रस्त इलाके में करीब 20 मिनट तक रुकी तथा जो सीमाएं सील की गई है उनकी भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस दौरान सीआई महेंद्र कुमार मौजूद रहे। रतनगढ़ में स्वीकृत सीवरेज योजना अब धरातल पर उतरने की ओर अग्रसर है। शहर में सीवरेज लाइन बिछाने, घरेलू कनेक्शन, एसटीपी, एसपीएस का निर्माण और इससे संबंधित अन्य कार्य एवं सेवाओं के 10 वर्षों के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा लगभग 183 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने बताया कि उक्त राशि का टेंडर L&T कंपनी चेन्नई को जारी किया गया है, जिसका कार्य राजस्थान शहरी पेयजल एवं सीवरेज निगम लिमिटेड जयपुर की ओर से यह कार्य करवाया जाएगा। उक्त कार्य पूर्ण होने पर शहर के विभिन्न स्थानों पर होने वाले पानी भराव और गिनानियों की समस्याओं से शहर वासियों को निजात मिलेगी। ये कार्य 10 साल के लिए L&T कंपनी को दिया गया है। वो इसकी चालू व्यवस्था 10 साल के लिए रखेगी और इसमें घरेलू कनेक्शन का कार्य साथ में ही प्रारंभ हुआ है। तो मैं उन्हें हमारे यहाँ के रतनगढ़ के प्रत्याशी हैं भंवरलाल जी पुजारी और जिलाध्यक्ष जी है, उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ कि उनके इतनी कोशिश से यह कार्य हमारे रतनगढ़ को जल्दी से जल्दी मिल सका। रतनगढ़ में नेशनल हाईवे 11 पर लुंच फाटा के पास 2 कारों की भिड़ंत में 2 वाहनों के चालक बाल बाल बच गए। रतनगढ़ तहसील के गांव कुसुमदेसर निवासी पवन सिंह राठौड़ ने आरोपी अज्ञात कार चालक के खिलाफ तेज गति और गफलतबाजी से वाहन चलाकर टक्कर मारने का मुकदमा दर्ज करवाया है। घटना के अनुसार कुसुमदेसर निवासी पवन सिंह कार से रतनगढ़ से अपने गाँव जा रहे थे कि सामने से जयपुर की ओर से आ रही कार के चालक ने तेज गति और गफलतबाजी से कार को चलाते हुए पवन सिंह की कार को टक्कर मार दी। हादसे को बचाने के चक्कर में पवन सिंह ने अपनी कार को हाईवे से मिट्टी में उतार दिया था, लेकिन सामने से आ रही कार की तेज गति होने के कारण चालक नियंत्रण नहीं कर पाया तथा टक्कर मार दी। गनीमत यह रही कि कार के एयर बैग खुल गए, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। रतनगढ़ पुलिस ने गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए एक पिकअप को जब्त कर आरोपी के कब्जे से अवैध शराब और पिकअप को जब्त किया है। इस संबंध में हेड कांस्टेबल महेंद्र ने रतनगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि हेड कांस्टेबल महेंद्र गश्त के दौरान गांव गोरीसर पहुंचे तो गांव के जीएसएस के पास जोहड़ी में एक पिकअप दिखाई दी। शंका होने पर तलाशी ली तो पिकअप में 75 देशी पौवे और 17 अंग्रेजी शराब के पौवे मिले। पुलिस ने आरोपी पिकअप चालक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से अवैध शराब और पिकअप को जब्त किया है। चूरू सांसद राहुल कस्वां ने आज तारानगर में पार्टी पदाधिकारियों से मिलकर आमजन की समस्याएं सुनी। चौधरी अतिथि भवन में पार्टी पदाधिकारियों से वार्ता कर सांसद ने सरकार की नीतियों और आमजन के लिए जारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बैठक में भाजपा युवा नेता और विधानसभा प्रत्याशी राकेश जांगीर ने कोरोना महामारी के दौरान सरकार द्वारा जरूरतमंद गरीबों को दी जा रही राहत में आमजन के साथ भेदभाव का मुद्दा उठाया। वहीं तिलोकाराम कस्वां और तिलोक रेगर ने कांग्रेस और प्रशासन पर आरोप लगाया कि राहत राशि और राहत सामग्री के लिए बनाई गई लिस्ट में भी भेदभाव किया गया है। भाजपा समर्थित गरीब को किसी तरह की सहायता नहीं मिली और अयोग्य लोगों को भी राहत सामग्री और सहायता पहुंचाई गई है। सांसद राहुल कस्वां ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत जिले का 204 करोड़ का क्लेम रिलीज हो गया है। उन्होंने कहा इसमें कोई राजनीति न करे। उन्होंने कहा कि इस महामारी के दौरान हर एक जरूरतमंद को सहयोग मिले, इसके लिए प्रशासन से वार्ता करेंगे। जो लिस्ट बनाएगी, जो खाना के पैकेट पहुंचाने में बहुत ज़्यादा राजनीतिकरण हो रहा है
पात्र व्यक्ति तक सामान नहीं पहुंच पा रहा और ये 2,500 रुपये देने की जो स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई उसके अंदर लोगों ने बहुत शिकायतें करी हैं। इसके बारे में आज मैं कलेक्टर महोदय से बात करूँगा। हमने साथ साथ में कोशिश ये भी करी है कि जो क्वारंटीन सेंटर में हमारे बाहर के लोग आए हुए हैं उन लोगों को उनकी देखभाल ढंग से हो जाए, उनको खाना पीना टाइम पे मिल जाए, उनकी और व्यवस्था हो जाए, उसके लिए भी हमने पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करी है। अब लॉकडाउन के टाइम के पश्चात जिस तरह के हालात देश में हैं, हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए छोटे छोटे ग्रुपों में पार्टी के लोगों से मिलते हैं, जनता से मिलके उनकी समस्या का समाधान ढूंढने की बात करते हैं। हमारे त्रिलोक जी ने भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात करी, इसके बारे में बता दिया साफ साफ कि चूरू जिले का 204 करोड़ रुपये का प्रीमियम क्लेम रिलीज हो गया है, किसानों को मिलना शुरू हो गया है। इसमें जो लोग राजनीति करते हैं उनको हम कहेंगे दूर रहें, किसान भाइयों से निवेदन करेंगे आपका क्लेम बहुत जल्द आपके पास पहुंच जाएगा। 3 दिन से शुरुआत हो चुकी है उसकी और 204 करोड़ रुपये का क्लेम चूरू जिले के लिए आ गया है। अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर किसान सम्मान और मांग दिवस के रूप में मनाया गया। विधानसभा के राज्य कमेटी सदस्य निर्मल कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान किसानों ने देश के लिए अन्न पैदा कर कोरोना योद्धा के रूप में काम किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों को लगातार नजरअंदाज कर रही है, किसानों को राहत पैकेज में किसी प्रकार की राहत नहीं दी है। इसलिए आज देश के किसानों ने डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करने, फसलों का लाभकारी भाव देने आदि मुद्दों को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए गांव-गांव में विरोध प्रदर्शन कर मांग की है। किसान द्वारा संचालित जनता रसोई में जिला मंत्री उमराव सिंह, तहसील मंत्री अशोक शर्मा, भोजराज महिला, किसान शर्मा, सोनू जांगीड़, चंपालाल सैनी, प्रमोद कुमार बेनीवाल, मनोहर लाल सांखोली आदि ने प्रदर्शन किया। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए सीएन टुडे। नमस्कार।